हाँ जी। जड़ी बूटी रसायन सिंह में आप सभी दोस्तों का स्वागत है जी। आज जो जानकारी है जी, ये जानकारी है जी अपनी जड़ी बूटी से पारा निकालने की। ठीक है जी। जो बाजारी पारा आता है जी, ये सही नहीं आता, इससे काम होता होता भी फेल हो जाता है। ये इसमें मैल कुचैल बहुत होती है जी, साफ सूफ करते इसको समय बहुत ज़्यादा ही नष्ट होता है, और जो फार्मूला है वो तू का तू रहता है। यदि हो भी जाए थोड़ा बहुत तो आखिरकार आके वो उड़ ही जाता है। क्यों, जो मिलावटी काम है जी, ये तो ज़ोरों शोरों से हो रहा है। कोई सिक्के का पारा बना के बेच रहा है। जो कीमिया की लाइन में फेल है वो ऐसे लोग जुगाड़ लगाते हैं। कोई सिक्के का पारा बनाता है, कोई ऐसे ऐसे पारे में जुगाड़ मिक्स कर कर इसका वजन बढ़ाकर बेचते हैं जी। मार्केट में आता है, इसका भाव आसमान को छूने लग गया। पर जो कोई क्या करेगा जी, पहले ही कीमिया में लोग हैं जो बड़े हैरान परेशान हो रहे हैं जी। इसीलिए भी एक कारण है कि जो कीमियागर है वो पारे की सफाई उस क्वालिटी की नहीं होती, और वो पारे का जो प्रयोग होता है जी वो फेल हो जाता है। इसीलिए हम चलो आज दोस्तों को जानकारी देते हैं जी। यदि कोई बात को समझ गया तो बड़ी बात है जी। जी, तुलसी और न्याज बोझ और आकड़े के पत्ते, इनमें पारा होता है जी। आंवला क्वालिटी का पारा होता है। बिल पत्र होता है जो इसके रस में सोना होता है जी। ठीक है जी। लोग तरह तरह के जुगाड़ लगाते हैं जी, बिलपत्र से भी सोना निकाल लेते हैं। और एक होती है जी कंगी बूटी, उसका नमक बनाकर यदि उसमें पारे को खर्ल किया जाए तो पारा सुनहरी हो जाता है। उसका बताएंगे किसी दिन विस्तार पूर्व से। कंगी दो तरह की होती है जी, एक सफ़ेद फूल वाली होती है जी, एक पीले फूल वाली होती है जी। उसका जिक्र करेंगे यदि समय मिल गया तो। आज जानकारी देते हैं जी आपको जड़ी बूटी से पारा निकालने की। हो सकता है जी इसकी दो वीडियो बनानी पड़े, और पहले इसके मैं विस्तार से बताता हूँ थोड़ा। यदि आपकी बात पकड़ में आती है तो बड़ी बात होगी। यदि किसी को बात समझ में नहीं आई ये तो फिर उनके लिए तो हमारा बोला हुआ बकवास ही है जी। ठीक है जी, जिसको जानकारी अच्छी लगे वो इसको एक्सपेक्ट करें, सांभ कर रखें जी। और जिसको जानकारी अच्छी ना लगे जी वो हमारा चैनल जहाँ वीडियो ना देखे जी। क्यों, उसके तो ये बात है जो सिर पे गुजर जाएगी। उसको क्या कहेंगे क्या ना कहेंगे ये तो उसकी सोच पे डिपेंड है। तो फिलहाल जो पारे के शौकीन लोग हैं जी वो ध्यान दें। जो जड़ी बूटी से पारा आता है इसको डायरेक्ट आप गंधक जारना कराएं, और गंधक जारना करने के बाद इसको अब रख दें। ये बड़ी आसानी से पाचन हो जाता है जी इस पारे को जो गंधक जारना होती है। ऐसे बाजार वाला पारा लेकर आप गंधक जारना कराते हो तो बड़ा मुश्किल होता है जी। जो जड़ी बूटी से पारा आता है, एक तो ये प्योरिटी होती है जी इसमें, दूसरा इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती, खुद ब खुद ये साफ़ होता है जी। इसको आप लोग डायरेक्ट भी गंधक खिलाकर इसको अबरक देकर कैम शैम कर लोगे जी, ये जल्दी कैम भी हो जाता है जी। और रही बात दूसरी, जो गुटिका बनाने के चक्कर में रहते हैं लोग, इस पारे की गुटिका बनाएं जी जो जड़ी बूटी से आता है जी। फिर देखें इसके चमत्कार क्या काम करती है ये गुटिका जो जड़ी बूटी से पारा आता है। आला तरीन काम करती है। यदि किसी के घर में झगड़ा क्लेश रहता हो तो इस पारे के
8 संस्कारित पारा तो होता ही है जो जड़ी बूटी से आता है। 9 संस्कार कर दो आप। 9 संस्कार करने के बाद इसको घर में रख दें किसी शीशी में डाल के। जो घर का क्लेश है वो तो खुद ब खुद दौड़ जाता है जी। इस पारे के आगे इसकी महिमा क्या मैं बयान करूं। जो लोग दौड़ में लगे हैं, जो गुटिका से बंदा गायब शायब हो जाता है, उनके लिए ये पारा बहुत ही आला क्वालिटी का है जी। वो लोग इस पारे को आगे लेकर जाएंगे तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी। जो बाजारी पारा इस पारे के मुकाबले कुछ भी नहीं होता जी। जो जड़ी बूटी का पारा है ये बहुत आला तरीन पारा है और जो इसके काम हैं लाजवाब हैं जी। और इसकी इस पारे की गुटी का बनाकर यदि आप गले में पहनते हो 8 संस्कार करने के बाद, या दूध में डालकर इसके देखो फिर आप चमत्कार कि ये कैसे कैसे चमत्कार करता है जी। ठीक है जी। और जो इसका तरीक़ाकार है जी निकालने का, और वो इस तरीके से है कि आप प्लास्टिक का ड्रम ले लें जी एक। ठीक है जी। उसमें आप 10 किलो आकड़े के पत्ते डाल दें। यदि आपके पास न्याज बोझ है तो वो भी डाल सकते हैं जी। और यदि आपके पास तुलसी है वो भी डाल सकते हो जी। ठीक है जी। आकड़े के जो पत्ते हैं वो हरे वाले पत्ते लेने हैं। अभी धूप खिलने वाली है जी, और गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आकड़े को जो पत्ते हैं ये नए नए पत्ते आएंगे सफ़ेद सफ़ेद से। ये पत्ते डाल दें जी ड्रम में 10 किलो। आप तीनों बूटियों के भी मिक्स करके डाल सकते हो, एक एक बूटी के भी डाल सकते हो। 10 किलो पत्ते एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल दें और पहले उसमें 1 तोड़ा बाजारी पारा डाल दें जी। फिर उसमें बारिश का पानी डालें, फिर पत्ते डालें जी। ठीक है जी। और इसके 2 तरीक़ाकार हैं जी पारा निकालने के। एक है जी आप इसमें नशादर पीस के डाल दें 2-3 तोला। दूसरा तरीका ये है जी आप नशादर नहीं डालना चाहते 3-4 बोतल गंधक के तेजाब की डाल दें और पत्ते डूब जाएं, बस इतना पानी रहे। बारिश का पानी डालें तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा जी। इसको कोई पॉलीथीन बांध कर धूप में रख दें जी। 40-45 दिन का प्रोसेस है। यदि आप 10 किलो पत्ते डालते हो तो मैक्सिमम आपके पास 80-90 ग्राम पारा जो आपको बढ़ के मिलेगा जी, वो नीचे होगा। पत्ते को गिरा दे, ये पानी रख लें, फिर आपके अगली बारी काम आएगा यही पानी। बारिश का पानी यूज करोगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा जी। इस तरीके से आपको पारा मिलेगा जी। 40-45 दिन का प्रोसेस है। आप एक तो ये आपका खर्चा बचेगा जी। यदि एक ड्रम ले लें जी प्लास्टिक का 700-800 का आ जाता है बढ़िया। चाहे 20 किलो डाल लें जी उसमें आप ये पत्ते। वहाँ से बारिश का पानी डालना है जी इसमें आपने। 40-45 दिन के बाद आपका 80-90 ग्राम पारा आएगा। इसको आप वहाँ से निकाल के आकड़े के पत्तों का रस निकाल लें, थोड़ा खरल करोगे और ये पारा पाउडर की शक्ल में होएगा तो इसको धूप में रख दें तो फिर ज़िंदा हो जाएगा। फिर गर्म पानी से धो के ऐसे 8-10 अमल कर लें जी। ये पारा बिल्कुल साफ़ मुसफ़ा है, ये आगे गंधक खाने के लिए तैयार है जी। ठीक है जी। इससे लें काम, इससे करें प्रयोग, इसको करें कायम, इससे बनाएं गुटिका। कभी भी आप ज़िंदगी में फेल नहीं होगे जी। ठीक है जी। इस तरीके से जड़ी बूटियों से पारा निकालता है जी, और कोई भी निकाल सकता है जी, कोई बड़ा काम नहीं। ऐसे 3-4 मटकों में डाल लें, उड़ाई जाएँ जितना उड़ाना है जी। आपने काम करना है तो काम कर लें। जो बाज़ार में पारा आता है उसको तो सफाई करते करते ही
आदमी घिस जाता है। और जो ये पारा है ये तो साफ़ ही होता है जी, बस 2-4 अमल कर लें ऐसे आकड़े के पत्ते को पानी निकाल कर तो ये साफ़ हो जाता है। 10-11 अमल कर लोगे तो बहुत उच्च क्वालिटी का पारा हो जाता है जी। ये इसको ले आगे काम में गंधक जारना कराएं जी इसको, फिर अबरक सत्व जारण कराएं, फिर इसको बीज दें जी, ये संदूर हो जाएगा महाराज। आगे फिर आप जानते ही है जी कहने को क्या बचा है। आपका आधा मसला हल हो जाएगा यदि आप इस तरीके से पारा निकालोगे तो आप कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे। इससे आगे तो मैं क्या बताऊं, लोग जो समझते हैं जी मेरे को वही समझते हैं, जो लोगों को ये सिर्फ भाषण लगता है जी वो इस वीडियो से दूर रहें। मेरी हाथ जोड़कर बेनती है वो बेशक जी हमारा चैनल ना देखें। चैनल से हमें कोई प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है जी, कब चले कब बंद हो जाए, कभी कभार समय मिलता है वीडियो डाल देते हैं, किसी का काम आ जाए। यदि हमारा भाषण दिया हुआ किसी के काम आ जाए, एक बंदा भी कामयाब होता है हमारे प्रयोगों से तो बहुत बड़ी बात होगी जी। ये यूट्यूब है जो तरह तरह के चैनल हैं जी, हमारा चैनल तो सबसे अलग है जी। जिसने देखना है देख लें जी, जिसने नहीं देखना ना देखें जी। जिसने सब्सक्राइब करना है अपने के लिए करना है जी, मेरे के लिए नहीं करना, ठीक है जी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो देख लिया करें जी, यदि नहीं लगता जी तो छोड़ें दफ़ा करें जी। अरे और बथेरे चैनल हैं जी, वहाँ देखें और आनंद माणें। तरह तरह के पेटेंट्स फोटों वाले चैनल देखें, मिनटों में गोल्ड बना के रख देते हैं जी। हमारे चैनल पे यदि वीडियो देख के बनाओगे उसको जितनी देर समझोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। इस वीडियो को यदि आप समझना चाहता है तो बार बार सुने जी और देखें फिर ये क्या काम होता है जी। ये तरीका है जी बूटियों से पारा निकालने का, ठीक है जी। यदि किसी को बात समझ में आ जाए तो करके देखें जी प्रयोग, निराशा नहीं मिलेगी, ठीक है जी। दुआ करते हैं जी हम अकाल पुरख के आगे कि सभी लोग जो खज्जल ख्वार हो रहे हैं जी कीमिया की दौड़ में, हमारा बोला हुआ उनके काम आ जाए, कुछ उनके रास्ते आसान हो जाएं तो अकाल पुरख की बड़ी कृपा होगी जी, ठीक है जी। फिर तो वही बात दोहरा रहा हूँ जी, यदि मेरी जानकारी किसी को समझ आते हैं तो करें जी, यदि किसी को ना समझ आए तो ना करें, ठीक है जी। और हमारा चैनल देखना चाहो तो देखो, नहीं देखना चाहो तो कोई बात नहीं जी। सब्सक्राइब करना ना करना ये तो आपकी मर्जी है, हम नहीं कहेंगे भी घंटी वाला बटन दबाओ, ठीक है जी। जिसको ज़रूर